नमस्कार। 15 जून 2022 का दैनिक राशिफल लेकर यहाँ हम हाजिर हुए हैं। प्रथमतया जो सूर्यदेव के परिवर्तन की स्थितियाँ 15 जून 2022 से सामने रहेंगी, उसकी चर्चा के साथ में शुरुआत करते हैं और फिर क्रमबद्ध तरीके से राशिफल की ओर बढ़ते चले जाएंगे। सूर्यदेव 15 जून 2022 से लगभग 1 महीने के लिए मिथुन राशि स्थान में रहने वाले होंगे, जो कि बुध का राशि स्थान है। सूर्यदेव सिंह राशि के अधिपति होते हैं, तो वहीं पर आप ये देखिएगा कि जब यहाँ पर मिथुन राशि स्थान में प्रवेश करेंगे तो 3-11 का संबंध अपने राशि स्थान से बनाने वाले होंगे, जिसे शुभत्व के साथ में देखा जाता है। तो वहीं बुध और सूर्य का मित्रवत आधार रहता है, क्योंकि बुध पारे की प्रकृति के ग्रह हैं और वहीं ग्रहों में युवराज हैं, ग्रहों में राजा हैं सूर्यदेव। जब यहाँ अपने संक्रांति क्रम को सूर्यदेव मिथुन राशि स्थान में लेकर चलने वाले होंगे, तो जो भी महानुभाव प्रबंधन संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं, जो भी जातक और रिसर्च संबंधी कार्य क्षेत्र के साथ में अपनी हस्तक्षेप की स्थितियां बनाकर रखते हैं, आप यहाँ यदि सोलर संबंधी कामकाज के साथ में हैं, इलेक्ट्रॉनिक फील्ड स्पेसिफिक के साथ में रिलेट करती हुई अप्रोच में स्वयं को आप देखते हैं, प्रोफेशनल लाइफ यदि वहाँ पर चल रही है, तो ये जो परिवर्तन है वो अति महत्वपूर्ण हो जाता है। वहीं आप ये देखिएगा कि जब भी व्यक्ति जॉब में चेंजेस की तरफ जाता है, वहाँ सूर्य परिवर्तन को यानी कि संक्रांति क्रम में सूर्यदेव कहाँ चल रहे हैं, ये एक बार देखने की आवश्यकता होती है। व्यापारिक जीवन में लंबे समय से कोई भी शुरुआत यदि अटकी हुई थी, तो वो अब किस तरह की तीव्रता को सामने लेकर आने वाली होगी, ये भी सूर्यदेव के इस परिवर्तन के साथ में देखा जाता है। हम ये भी देखें कि जो नेत्र संबंधी विकार सामने निकल कर आते हैं, वो भी सूर्य के इस परिवर्तन के साथ में कई बार घटते और बढ़ते हुए प्रतीत होते हैं। इस बात पर भी गौर करने की आवश्यकता है कि जो यहाँ पर बोन्स और जॉइंट्स को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम्स रहती है, वहाँ पर भी सूर्यदेव का आधिपत्य रहता है। दो प्रकाश ग्रहों की महिमा बहुत अलग अलग है। चंद्रमा जहां मन के अधिपति हैं, सूर्यदेव आत्मा के कारकाधिपति हैं। आत्मा जब एक स्थिर लौ की तरफ है और लगातार परम तत्व के साथ में अपने जीवन के समायोजन को जुड़े हुए है, तो मन के भीतर एक शांत चित्त प्रवाह रहता है। व्यक्ति कई बार कहता है कि मन के भीतर एक पीस नहीं है, कामकाज कर रहे हैं, हासिल बहुत कुछ किया, अंग्रेजी में कहें तो ब्लेस नहीं है। जो ये खुशी निकल कर आनी चाहिए किसी भी परिवर्तन के बाद, कुछ हासिल करने के बाद, वो क्यों नहीं निकल कर आ पाती? क्योंकि हम जब भी मन के प्रभाव के साथ में जुड़ाव रखने वाले होंगे, तो खुद के भीतर की जो अंतरतम की खुशी है और चेतना है, उसको हम एक तरफ करते चले जाते हैं। परंतु जैसे ही परम तत्व के साथ में व्यक्ति अपने कनेक्शन को एस्टेब्लिश करता है, वो परोक्ष तौर पर सूर्य देव की आराधना की ओर जाने लगता है। इस बात पर गौर करने की आवश्यकता है कि सूर्य देव के इस परिवर्तन के साथ में महत्वपूर्ण बात यह भी रहेगी कि यहाँ जो बुध के राशि स्थान में सूर्यदेव रहेंगे, व्यक्ति स्वयं को अनुशासित करके यदि आगे बढ़ना चाहता है, तो वहाँ उसकी ताकत देखते ही बंदेंगी। और साथ ही साथ में सूर्यदेव मिथुन राशि स्थान में रहते हुए 7वीं दृष्टि से धनु राशि स्थान को देखने वाले होंगे, जो कि बृहस्पति का मूल त्रिकोण राशि स्थान है। बृहस्पति जो ज्ञान के कारकाधिपति हैं, और साथ ही साथ में वृद्ध ग्रह की जो स्थितियाँ यहाँ पर बृहस्पति की रहती है, वहाँ सूर्यदेव का दृष्टि निक्षेपण आध्यात्मिक चेतनाओं में वृद्धि करता है। आप किसी ऐसी जगह अभी स्टक हैं जहाँ एक तरफ के निर्णय की ओर जाना है, लोग विद्रोह में हैं, वहाँ खड़े होना आसान रास्ता है, परंतु एक व्यक्ति को समर्थन की ओर खड़े होना मुश्किल रास्ता है। और वो ताकत, वो चेतना आपके भीतर बनी हुई है कि आप उस निर्णय की स्थिरता के साथ में जीवन को रखने वाले हो सकते हैं, जो लगभग
14-15 जुलाई 2022 तक का ये समय अंतराल रहने वाला होगा। इसमें आप चेंजेस की अप्रोच के साथ में पॉजिटिविटी देखेंगे। तो वहीं जीवन में हम अनुशासित रहते हुए यदि किसी भी बड़े निर्णय की ओर जाना चाहते हैं जिसमें लंबे समय से मन के भीतर हामी नहीं निकल कर आ पा रही थी, वहाँ पर भी ये स्पेसिफिक टाइम एक पॉजिटिविटी को लिए रहेगा। हम जैसे जैसे दैनिक राशिफल की चर्चा करेंगे, प्रत्येक राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव के इस परिवर्तन के प्रभाव को भी सम्मुख रखने वाले होंगे। परंतु ये निवेदन करेंगे कि शत्रु यदि लंबे समय से हावी है तो आप यहाँ इस पूरे ही संक्रांति क्रम में निरंतर आदित्य हृदय स्तोत्रम का जो जाप और श्रवण करना होता है वो आगे बढ़ाते चले जाइएगा। साथ ही साथ में सूर्य देव का जो एकाक्षरी बीज मंत्र होता है वो भी यहाँ पर प्रभावशाली सिद्ध होता है। आप ये गौर कीजिएगा कि बुध के राशि स्थान में सूर्य है, इसी वजह से सुबह सुबह गणपति अथर्वशीष का पाठ किया जाए और उसके बाद नित्य क्रम में यदि सूर्य उपासना की जाए तो वो भी व्यक्ति विशेष के लिए बाधाओं को हरने वाली होती है। जो तकलीफ़ें बनी हुई थी, भले ही वो मानसिक स्तर पर हो या फिर शारीरिक स्तर पर, उसको दूर करने के लिए यहाँ इस क्रम के साथ में चलना अति महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये निवेदन भी आपसे हम करना चाहेंगे कि गृहस्थ पक्ष के साथ छोटी छोटी बातों में उतार चढ़ाव की स्थितियों से यहाँ आप जितना संभल कर चलने वाले होंगे, जितना सेल्फ जस्टिफिकेशन से दूर रहेंगे, उतनी ही बेहतरी रहने वाली होगी। जो व्यक्ति विशेष यहाँ पर किसी कामकाज की शुरुआत करने की ओर जा चुके हैं और अब बड़े निर्णय की प्रक्रियाओं के साथ में चलना चाहते हैं, वहाँ पर भी 15 जून से लेकर जो ये 27 जून तक का समय है अति महत्वपूर्ण कहा जाएगा। तो ये एक चर्चा थी सूर्यदेव के होने वाले संक्रांति क्रम के परिवर्तन की। दैनिक राशिफल की ओर बढ़े उसके पहले आज का आध्यात्मिक विचार। जब भी व्यक्ति अपने जीवन के पूरे ही अनुभव साथ में जोड़ चुका हो और उम्र अब उस स्तर पर खड़ी हुई हो जहाँ से वृद्धावस्था नजर आने लगती है या वृद्धावस्था आ चुकी होती है, मन के भाव भरे हुए हैं, जो कार्य सोचे थे वो पूर्ण हुए, अब कोई भी व्यक्ति विशेष मिलता है और आशीर्वाद लेने की तरफ जाता है तो हृदय के पूरे भावों से जो आशीष मिलती है, आशीर्वाद मिलता है, वो जीवन का एक महत्वपूर्ण और नियत क्रम रहता है। व्यक्ति वहीं से उन्नति भरे स्पंदन प्राप्त कर पाता है। किसी के प्रति पूरे ही समर्पण भाव से कोई भी सेवा कार्य किया गया, उसके बाद जो एक निर्माल्य स्वरूप के साथ में आशीर्वाद मिलता है, वो व्यक्ति की एक सहज ताकत का आधार रहता है। और जब भी हम जीवन के भीतर किसी भी ऐसे बुजुर्ग जन को देखें जिसने उम्र के सारे ही पड़ाव देखे हैं और वो हमारे प्रति बहुत ज़्यादा नम्रता और स्नेह रखने वाला होता है, उसके कदमों में झुककर जो आशीर्वाद प्राप्त होता है वो व्यक्ति के भीतर की जो परम तत्व की स्थितियां हैं उसके साथ एकाकार स्वरूप को जोड़ने की प्रवृत्ति भी लेकर आता है। तो इसी वजह से मन जहाँ पर भी किसी भी व्यक्ति विशेष का भावों से भरा हुआ नजर आए, वहाँ पर कुछ देर बिताना, उस व्यक्ति से कुछ ग्रहण करना और जो भीतर कई बार दुरावपन पे हुए होते हैं उनको दूर करना, ये भी एक महत्वपूर्ण नियत क्रम सामने निकल कर आता है। इन सारी चर्चाओं के बाद 15 जून 2022 का दैनिक राशिफल, चंद्रमा की स्थितियाँ धनु राशि स्थान में ही है, सूर्यदेव मिथुन राशि स्थान में प्रवेश कर चुके हैं, तो वहीं मंगल बृहस्पति के साथ मीन राशि स्थान में ही चलायमान है, बुध वृषभ राशि स्थान में, तो वहीं राहु और शुक्र की युति अभी तक बनी हुई है। शनिदेव अतिचारी और वक्री होकर अपने ही मूल त्रिकोण में यानी कुंभ राशि स्थान में, राहु एवं केतु मेष और तुला राशि स्थान में गमन कर रहे हैं। सूर्योदय काल के आधार पर यहाँ मूल नक्षत्रीय स्थितियां रहने वाली होंगी। बुधवार है और आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष चल रहा है और हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। भाग्य का सहयोग आज आपके साथ बहुत अच्छे से बना हुआ है। सूर्यदेव के इस परिवर्तन के साथ में नौकरी पेशा जीवन में नई संभावनाएं भी अब उद्भूत होने वाली रहेंगी।
जो सुबह का 8 बजे से लेकर 10 बजे तक का समय अंतराल है, व्यापारिक जीवन में महत्वपूर्ण कार्यों को संपन्न करने के लिए इसी समय आपकी ऊर्जा बहुत अच्छे से बनी रहने वाली होगी। तो वहीं दोपहर में 2:30 बजे से 4 बजे के मध्य आलस्य संबंधी स्थितियां परेशान कर सकती है। नौकरी पेशा जीवन में पूरा ही दिन ऊर्जावान है, परंतु कुछ लोगों के द्वारा आपको नकारात्मक किए जाने का प्रयास किया जा सकता है, उससे आप संभलिएगा। ऑफिस में रात के 9 साढ़े 9 तक भी यदि आपको कामकाज के साथ में जुड़ा रहना पड़ता है, तब भी आप किसी भी तरीके का दुराव मन के भीतर नहीं लेकर आएं, क्योंकि यहीं से जो आप अपनी प्रतिष्ठा को हासिल करेंगे वो नाम को और अधिक ख्याति देती चली जाएगी। स्वास्थ्य में यहाँ पर बेहतरी, परंतु सुबह कफ प्रदान जातकों के लिए थोड़ी सी दुविधाएं निकल कर आने वाली हो सकती हैं। गृहस्थ पक्ष के साथ जुड़ी हुई महिलाओं के लिए ये दिन मान और सम्मान की स्थितियों को लगातार आगे बढ़ाता चला जाएगा। वहीं वृषभ राशि, प्रथमतया नए कामकाज की शुरुआत करने से आज आपको बचना चाहिए, परंतु सूर्यदेव का होने वाला जो ये राशि क्रम का परिवर्तन है, सूर्यदेव और चंद्रमा का जो एक तरह से दृष्टि निक्षेपण का आधार आज के दिवस विशेष में बना रहेगा, आपके लिए धनागमन के सिरों में लंबे समय के साथ में वृद्धि के प्रतिमान लेकर आने वाला होगा। पारिवारिक जनों के साथ छोटी छोटी बातों में उलझने से आप बचिएगा। तो वहीं शेयर मार्केट संबंधी निवेश में सुबह 10:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक का समय अति महत्वपूर्ण कहा जाएगा। आप अपने व्यापार में किसी भी तरीके का बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं, उसकी योजना सुबह 6:30 बजे से यदि 8 बजे तक बनाकर चलते हैं तो मन के भीतर की संकल्प शक्ति जो है वो जागृति को हासिल करती चली जाएगी। वहीं पर आप ये भी देखिएगा कि किसी व्यक्ति विशेष से निर्णायक वार्ता कामकाज की करनी है, तो जो दोपहर 12:15 बजे से लेकर 1 बजे तक का समय अंतराल है वो अतीव महत्वपूर्ण बना हुआ है और वहां लिए गए निर्णय चमककृत तौर पर आपके लिए एक पॉजिटिव इंडिकेशंस का बेस रखने वाले रहेंगे। तो वहीं मिथुन राशि, प्रथमतया यहाँ व्यापारिक जीवन में एक स्थिरता बनी हुई है। जो सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक का समय अंतराल है, किसी भी यात्रा की आप यदि प्लानिंग करना चाहते हैं और आकस्मिक स्तर पर कोई भी ऐसा अवसर निकल कर आता है जहां आपकी प्रेजेंस एस्टेब्लिश होगी और काम बन जाएगा, वहां पर आप तुरंत हामी भर के चलिएगा। तो वहीं शाम 6 बजे से लेकर 8 साढ़े 8 बजे तक का समय अंतराल है, इसमें भी व्यापारिक प्रतिष्ठान पर अपनी प्रेजेंस को एस्टेब्लिश करके चलना एक अलग पॉजिटिविटी के इंडिकेशन को लेकर आ सकता है। जॉब में पूरा ही दिन सक्रियता को रखने वाला होगा, तो वहीं पर नए लोगों से दोपहर के बाद में यानी 1:30 बजे के बाद में होती हुई मुलाकात आपके लिए और अधिक सकारात्मकता को लेकर आने वाली होगी। आपकी बातों का प्रभाव लोगों पर बहुत अलग तरीके से यहाँ पर रहता हुआ नजर आता है। शेयर मार्केट संबंधी निवेश में सुबह 9:30 बजे से 11 बजे तक का समय अंतराल एक पॉजिटिविटी के बेस को लिए हुए है और वहीं आप कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज के साथ में हस्तक्षेप रखते हैं। जितने जल्दी अपने कार्य क्षेत्र की ओर आप गमन करने वाले होंगे, उतने ही बेहतर परिणाम साथ में रहेंगे। ये ही वो समय अंतराल है जो गृहस्थ पक्ष के साथ में पुनः सामंजस्य को स्थापित करने वाला होगा। सूर्यदेव मिथुन राशि स्थान में ही प्रवेश कर रहे हैं, इसी वजह से आपके भीतर का आत्मविश्वास अनूठी झलक यहाँ पर लिए हुए है। वहीं कर्क राशि, प्रथमतया सोच में जो एक स्थिरता आनी चाहिए उसमें अभी भी थोड़ा सा समय लग सकता है। खर्चों पर आप नियंत्रण रखने का आज प्रयास करते चले जाइएगा। वहाँ पर भी जो शाम 4 बजे से लेकर 8 बजे तक का समय अंतराल है, आकस्मिक खर्च सम्मुख निकल कर आ सकते हैं, उनसे संभलने की ज़रूरत आपको रहेगी। भाग्य का सहयोग यहाँ ठीक ठाक स्थितियों के साथ में आपके लिए बना हुआ है, बहुत अधिक गुंजाइशें नहीं,
तो वहीं पर सुबह सुबह 6:15 बजे से 7 बजे के मध्य अंतराल में 10 मिनट के लिए ध्यान की ओर जाना, फिर अपने रूटीन को स्ट्रक्चर्ड बेस की तरफ लेकर आना, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक का समय एक अलग एकाग्रता के भाव को दर्शाने वाला हो जाता है, और उसी एकाग्रता के भाव की वजह से आप यहाँ स्थिरगामिता भी प्राप्त करते चले जाएंगे। किसी भी तरीके के निर्णय में यदि आपको नएपन के साथ में जाना है, तब भी यही निवेदित आपसे हम करना चाहेंगे कि यहाँ थोड़ा सा रुक कर आप चलने का प्रयास करते चले जाइएगा। बहुत ज़्यादा जल्दबाजी दिखाना इस दिवस में ठीक नहीं। शत्रु सुबह सुबह के अंतराल में हावी हो सकते हैं, उनसे दूरी बनाकर आप ज़रूर रखने वाले रहें। वहीं सिंह राशि, शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में 11 बजे से लेकर 1:30 बजे तक का समय अंतराल आपकी एकाग्रता के लिहाजा और निवेश के लिहाजा अति उत्तम है, जहां आप विजुअलाइज करके डिसीजन मेकिंग अप्रोच को बढ़ा सकते हैं। नौकरी पेशा जीवन में जो शाम 5 बजे से लेकर 7 बजे तक का समय अंतराल है, वो आकस्मिक स्तर पर कार्यों को सामने ला सकता है। वहां पर भी आप अपनी पूरी ही कॉन्शियसनेस को बनाकर रखें। व्यापारिक जीवन में जो सुबह सुबह 6:30 बजे से लेकर 10 बजे तक का समय अंतराल रहेगा, नए विचारों को मन के भीतर लेकर आने वाला होगा। किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ में कुछ चेंजेस देखने हैं, उस एक्सेप्टेबल अप्रोच के साथ में चलना है। उस लिहाजा ये समय विशेष आपके लिए बेहद शानदार है। रचनात्मक क्षेत्र विशेष के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए प्रोग्रेसिव अप्रोच कंटिन्यूअस नोट के साथ में बनी रहने वाली होगी। शाम के समय में 10 से 15 मिनट, और उसमें भी स्पेसिफिकली शाम 6:30 से लेकर 8 बजे तक के समय अंतराल में यदि 10 से 15 मिनट आप कामकाजी जीवन से इतर सूर्यास्त के आसपास एकांत में बिताते हैं, तो मन के भीतर जो भी दुराव निकल कर आए हैं, जो क्षमताओं के साथ में जुड़ना नहीं हो पा रहा है, वहां पर भी आपकी कनेक्टिविटी बेहद अच्छे से एस्टेब्लिश होती चली जाएगी। गृहस्थ पक्ष के साथ जुड़ी हुई महिलाओं के लिए यहाँ पर जो भाग्य का सहयोग किसी भी बड़े निर्णय में होना चाहिए, वो भी यहाँ साथ साथ में गतिमान होने वाला रहेगा। कोई भी इनकार करने वाली बात नहीं है, और वहीं पर वाणी पूरा संबल आपके साथ में लिए हुए है। वहीं कन्या राशि, प्रथमतया यहाँ सुबह के समय अंतराल में खान पान पर नियंत्रण रखते हुए आप स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। उसमें भी सुबह 7 बजे से लेकर 10:30 बजे के समय अंतराल में इस बात पर विशेष गौर करने की आवश्यकताएं रहेंगी। नौकरी पेशा जीवन में दोपहर 12:15 बजे से लेकर जो 4 बजे तक का समय अंतराल है, वो आपके लिए काफ़ी हद तक पॉजिटिविटी को दर्शा रहा है। संघर्षों के मध्य भी आपके लिए यहाँ पर संभावनाओं का आधार एक अलग तरीके से व्याप्त होता चला जा रहा है। वहीं सूर्य और चंद्रमा का जो दृष्टि संबंध रहेगा, वो कामकाज के अंदर लंबे संघर्ष के बाद में आपके नाम को एक अलग तरीके की ख्याति देता चला जाएगा। इस एक मूल मंत्र को अपने साथ आप स्थापित रख के चलने का प्रयास ज़रूर करते चले जाइएगा। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में 11:15 बजे से लेकर 1:30 बजे तक का समय बेहद अच्छा है, जिसमें आप प्रिसाइज कैलकुलेटिव बेस के साथ में आगे बढ़ने वाले हो सकते हैं। दुराव की प्रवृत्तियां यहाँ सामने नहीं है। तो वहीं कन्या राशि के जातकों के लिए कमीशन संबंधी कामकाज में बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ में निर्णय लेना ठीक नहीं है। ये एक निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। वहीं तुला राशि, सूर्यदेव का परिवर्तन और साथ ही साथ में चंद्रमा का पराक्रम भाव में होना, भाग्य और पराक्रम के एक तरह से सूर्य चंद्रमा के आधार के साथ में दृष्टि निक्षेपण की स्थितियां बड़े अवसर 15 जून 2022 के साथ आपके लिए लेकर आने वाली हो सकती है। वहां पूरी ही रफ्तार के साथ में आप जुड़ने का प्रयास करें। किसी भी तरीके के अवसर के साथ में आपका जुड़ना नहीं हो पा रहा था, यहाँ पर समय का चिर संबल आपके साथ में बना हुआ है,
और वहीं जो सुबह का समय अंतराल है उसमें भी 7:15 बजे से लेकर जो 9 बजे तक का अंतराल है, यात्राओं से संबंधित किसी भी निर्णय में आपको आगे बढ़ना है तो यहाँ स्वयं को आप जोड़कर रखिएगा। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में 9:30 बजे से लेकर 11 बजे तक का समय अंतराल अति व्यवस्थित कहा जाएगा। वहीं बुधवार के इस दिवस विशेष में दोपहर 12:15 से लेकर 3:30 बजे तक के समय अंतराल में नौकरी पेशा जीवन में आप किसी भी बड़े निर्णय की प्रवृत्तियों को अग्रगामी करके चलना चाहते हैं तो वहाँ पर भी स्थितियाँ आपको पूर्ण रूपेण सार्थकता के साथ में लेकर चलती हुई नजर आएंगी। बोन्स और जॉइंट्स को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम से आप खुद को काफ़ी हद तक सावधान रखने वाले रहें। यात्राओं से संबंधित कामकाज में स्वयं की हामी को यहाँ पर लेकर चलने की आवश्यकताएं रहेंगी। वृश्चिक राशि, नौकरी पेशा जीवन में यहाँ आकस्मिक बाधाएं निकल कर आ सकती है, उससे आप संभलिएगा। जो सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक का समय अंतराल है, इन 4 घंटों की अवधि में किसी भी तरीके का कमिटमेंट करने से आपको बहुत ज़्यादा संभलना चाहिए। यहाँ आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है जॉब में या फिर बिजनेस में कि आप हामी भरें और जो एक तरह से टाइम बाउंडेड प्रोसेस होता है उसके साथ चलें। ऐसी स्थितियों में आपको थोड़ा सा डिप्लोमेटिक होने की आवश्यकता रहेंगी। व्यापारिक जीवन में यदि आप मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं तो मशीनरी संबंधित स्थितियों में प्रोएक्टिव रहकर चलने का प्रयास करते चले जाइएगा और उसमें भी सुबह के 8 बजे से 10 बजे तक का समय अंतराल उस हिसाब से बेहद महत्वपूर्ण कहा जाएगा। गृहस्थ पक्ष के साथ में छोटी छोटी बातें जो तनाव लेकर आती है वो सुबह सुबह ही सामने आ सकती है। उससे दूरी बनाकर आप यदि रखते हैं तो पूरे ही दिवस की ऊर्जा अपने साथ में आप कैरी करने वाले रहेंगे। ये एक नम्र निवेदन है आपसे। और वहीं लेखन संबंधी कामकाज में पूरा ही दिवस विशेष आपके लिए नए विचारों की गूंज के साथ में चलायमान रहेगा, जहां से जीवन एक तरह से ख्याति प्राप्त आधार को भी लेकर चलता हुआ यहाँ नजर आने वाला होगा। वहीं धनु राशि, प्रथमतया यहाँ आत्मविश्वास में आपके लिए वृद्धि बनी हुई है। गृहस्थ पक्ष के साथ में जो तनातनी के आधार बने हुए थे वो कम होते चले जाएंगे। सुबह 5:30 बजे से लेकर 7 बजे तक के समय अंतराल में सूर्य उपासना के बाद में आदित्य हृदय स्तोत्रम के श्रवण के बाद में आप यदि 10 से 15 मिनट के ध्यान के साथ गायत्री मंत्र की उपासना की ओर जाते हैं तो मन के भीतर जो भी भय मिश्रित संशय बने हुए थे उसको आप जड़ मूल से दूर हटाने वाले रहेंगे और मन के भीतर एकात्मकता का वास भी होता चला जाएगा। शेयर मार्केट संबंधी निवेश में 1 बजे से लेकर 3 बजे तक का समय बेहद अच्छा कहा जाएगा। और वहीं पर आप ये भी देखिएगा कि नौकरी पेशा जीवन हो या फिर व्यापारिक जीवन, मन के भीतर स्थिरता के भाव बेहद अच्छे से यहाँ पर बने रहने वाले होंगे। इसमें कोई भी दुराव की प्रवृत्तियाँ मौजूद नहीं है। और वहीं ये भी गौर करने की आवश्यकता है कि जो आप यहाँ पर मेडिकल और टेक्निकल फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, कोई भी ऑफ़र आपके सम्मुख आता है कि यहाँ आप पुनः खुद को एक तरह से एडवांस अप्रोच में स्टडीज़ की तरफ आप लेकर जा सकते हैं, तो वहाँ पर बढ़ने का प्रयास ज़रूर आप करते चले जाइएगा। भूमि संबंधित निवेश में भी यहाँ आपके लिए एक पॉजिटिव रिफ्लेक्शन की अप्रोच बनी रहने वाली होगी। वहीं शनिदेव प्रदान मकर राशि के जातकों के लिए फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच बहुत अच्छे से बनी हुई है। साथ ही साथ में आप इस बात पर गौर करते चले जाइएगा कि इस समय में रुपए पैसे से संबंधित निर्णय जो सुबह 10 बजे से लेकर 3 बजे तक का समय अंतराल होता है, लेने से बचना है। उसमें भी किसी की मदद करने की ओर जाना है तो आप एक तरह से अपने लिए वहाँ पर गैप मेंटेन करके चलिएगा। पहले गणनाओं के साथ चलें, उस व्यक्ति के साथ में कितना भरोसा स्थापित किया जा सकता है इस बात पर आप गौर करें। नौकरी पेशा जीवन में भाग दौड़
पूरे ही दिवस विशेष में बनी हुई है, जो आपको कहीं न कहीं आर्थिक स्तर पर एक तरह से गति देती चली जाएगी। शत्रुओं से संभलने की पूरी आवश्यकता आपके लिए यहाँ पर बनी हुई है। तो वहीं पर जो नेत्र संबंधी विकार होते हैं वो भी डिस्टर्बेंसेस की ओर आपको लेकर चल सकते हैं। वहाँ से पूर्णतया संभल कर चलना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। शनिदेव प्रधान राशि के जातकों के लिए कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में नई शुरुआत से दूर रहने की आज आवश्यकताएं रहेंगी। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, यहाँ शेयर मार्केट संबंधी निवेश में सुबह 9:30 बजे से लेकर 11 बजे तक का समय अंतराल अच्छा कहा जाएगा। वहीं भाग्य का सहयोग आपके साथ यहाँ पर बना हुआ है। आप शाम 7 बजे से लेकर 9 बजे के मध्य अंतराल में गृहस्थ पक्ष के साथ में किसी भी महत्वपूर्ण कार्य की चर्चा करते हैं तो उस समय का जो संबल है आपके लिए सकारात्मक पक्ष को यहाँ पर रखने वाला होगा। वहीं पर जब भाग्य का सहयोग हो, आप अपनी कर्मशीलता को बहुत अच्छे से देख रहे हों तो फिर रुकावट और बाधा दूर दूर तक भी साथ में रहने वाली नहीं होती। हृदय संबंधी रोगों से यहाँ पूर्णकालिक तौर पर आपको सावधान रहने की आवश्यकताएं हैं। हालांकि क्षमताओं में सूर्यदेव के पंचम भावस्थ स्थितियों में होने की वजह से बेहतरी बनी रहने वाली होगी, इसमें इनकार करने वाला आधार नहीं। किसी भी रिलेशन के साथ में आप चल रहे हैं, घर परिवार के सामने उस रिश्ते की स्थिति को आप बहुत अच्छे से रखना चाहते हैं, तब भी ये जो क्रम है आपके लिए व्यवस्थित स्थितियों को निर्मित करता चला जा रहा है। मीन राशि, आजीविका का कोई भी नया माध्यम यदि आप विकसित करके चलना चाहते हैं, वहाँ पर पॉजिटिव रिफ्लेक्शंस आपके साथ में रहने वाले होंगे। आत्मविश्वास में लगातार आपके लिए वृद्धि के प्रतिमान बने हुए हैं। गृहस्थ पक्ष के साथ छोटी छोटी बातों में उलझने से आपको पूर्णतया बचने का प्रयास करना चाहिए। मानसिक सुख में यहाँ आपके लिए वृद्धि के प्रतिमान रहने वाले होंगे। और वहीं ये निवेदन है आपसे कि आप यहाँ किसी भी इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं, विनायक आराधना, गणपति मंदिर दर्शन करके ही आपको अपने उस क्रम के साथ में बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। जो दोपहर 2 बजे से लेकर 6 बजे तक का समय अंतराल है, यात्राओं से संबंधित स्थितियों में आकस्मिक स्तर पर आपके लिए प्रवाह को लेकर आने वाला हो सकता है। जो सुबह की स्थितियां हैं उसमें ध्यान के आधार को 6:15 बजे से लेकर 7:15 बजे के मध्य अंतराल में आप अपनाकर यदि चलते हैं तो श्रेष्ठता आपके लिए बनी रहेगी। और वहीं आज आपका जो आत्मविश्वास है वो देखते ही बनता है, उसकी झलक आसपास के लोगों को भी प्रभावित करती चली जाएगी। इसमें कोई भी इनकार करने वाला आधार नहीं। और वहीं पर पिता के स्वास्थ्य को लेकर आज दोपहर के समय अंतराल में आप संभलने का प्रयास करते चले जाइएगा। कोई भी व्यक्ति विशेष यहाँ आपको उकसावे की तरफ लेकर चल रहा है, तब भी हम मन के भीतर शांति प्रदायक आधार लेकर चल रहे हैं। ये एक मूल मंत्र यदि भीतर स्थापित रहता है तो दिक्कत और दुविधाएं दूर होती चली जाएंगी। तो ये था 15 जून 2022 का दैनिक राशिफल, जिसमें सूर्यदेव के संक्रांति क्रम के परिवर्तन की चर्चा भी साथ में जुड़ी हुई थी। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ में आपके सामने हाजिर होते चले जाएंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।